लेकिन आप भी स्ट्रैटेजी वही बना रहे हैं जो वो बना रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुफ्त स्कीम्स दी, वही सब कुछ लेकर आप भी जनता के बीच पहुंच गए अपने मैनिफेस्टो के साथ में, संकल्प पत्र के साथ में। मुफ्त अगर कोई सरकार दे सकती है तो सबसे ज़्यादा मुफ्त जनता को देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मुफ्त के 4 करोड़ 22 लाख हम लोग घर दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुफ्त के हम लोग 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना इलाज कराते हैं। मुफ्त में हमने लोगों के शौचालय बनवाए हैं 12 करोड़ से ज़्यादा। मुफ्त में हमने गैस कनेक्शन दिया है जिसके लिए 40-50 हज़ार रुपया घूस लगता था। मुफ्त देने का बीजेपी कभी विरोध नहीं करती। आप कह के नहीं करते हैं तब हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं। और आम आदमी पार्टी और उसका नेता अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने जनता को जितना छला है, धोखा दिया है, उसकी अति हो गई है। इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया, 11 साल में एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बनाए मीनाक्षी जी। उन गरीबों के लिए हमको 1 नेशन 1 राशन बनाना पड़ा। लेकिन जो दिल्ली में ही रहता है, गरीब है, नई घर में बहू आई, उसका ऐड होना चाहिए नाम, वो कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि 80,000 जो राशन कार्ड धारी है वो संसार से चले गए हैं, तो भी उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। हम जो कह रहे हैं, अब हमने कहा है हर गरीब महिला को 2500 रुपया महीना देंगे, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपया उसको उसके बच्चे के स्वस्थ पैदा होने के लिए देंगे, वो जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। हर गरीब को 5 लाख राज्य से, 5 लाख केंद्र से, 10 लाख का फ्री इलाज। हर गरीब महिला के परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर, होली दिवाली फ्री। ये सब कुछ बुजुर्ग मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, अब उसकी 10 लाख रुपए की इलाज भाजपा सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी कराएंगे। अब देखिए, हम इसमें गलत क्या? जो चर्चा अभी दिल्ली चुनाव में चल रही है कि दिल्ली में 2 एम फैक्टर उभर कर आ गए हैं। जो एम फैक्टर अमूमन एम फैक्टर नाम से जाना जाता है, उससे अलग महिलाएं और मुफ्त योजना। तो अब ये दिल्ली का फैसला ये इन दो पॉइंट्स पर होगा, ये इस बात पर सब बात कर रहे हैं। अब आपकी तो ट्राइड एंड टेस्टेड योजना है लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में उसके नाम बदलते रहे, बट योजना वही है और उसका इम्पैक्ट इन तीनों जगहों पर दिखा भी। लेकिन दिल्ली में तो फिर अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्यारे भैया बोलकर आगे लेकर आ रहे हैं। और उससे बड़ा दुश्मन भैया नहीं हो सकता, उससे गंदा भैया नहीं हो सकता जिसने बहनों को गंदा पानी पिलाया, अपने बहनों के बच्चों को 18 साल में शराब पिलाने की योजना बनाई, एक पर एक फ्री शराब दिया, पानी नहीं दिया। वो भैया कैसे? शराब वाला जिक्र देखिए आपने कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर इस समय 2 सेंटिमेंट हैं दिल्ली में। एक तबका है जो ये मानता है कि भाई वादे किए थे, वीआईपी स्टेटस नहीं होगा, शीश महल, ये वो सब जो चीजें हैं, तो वो उस चीज को मान रहे हैं कि हाँ ये कुछ गड़बड़ तो लग रही है। लेकिन एक तबका वो भी है जो ये मानता है कि बीजेपी ने उनको फंसाया है। अब कौन सा तबका भारी पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या बीजेपी का खेल बिगड़ेगा, ये एनालिसिस आपके भीतर भी तो हो रहा होगा, पार्टी के भीतर नहीं होता है, हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन हम ये एनालिसिस से करके कि चोर को चोर कहें कि नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए देश प्रथम है। हमारी सत्ता में हम रहे न रहें, हम भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं देंगे। भ्रष्टाचार, लोगों के साथ अत्याचार, हम ये परमिशन नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से ज्यादा दिल्ली की जनता के दुश्मन बन चुके हैं मीनाक्षी जी, क्योंकि 9वीं क्लास में किसके बच्चे फेल हुए? 1 लाख से ज्यादा, वो दिल्ली के लोगों के बच्चे। आप उनको इतना नहीं पढ़ा सकते कि वो 10वीं पास कर सकें, आपका फेस खराब हो जाएगा फेल हो जाएंगे तो। 11वीं में 1-1 लाख बच्चे 1-1 साल में फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की टेन्योर में हुआ है? उससे पहले नहीं था शीला दीक्षित के टेन्योर में? ना, उसके पहले जो बच्चे फेल होते थे,
फिर से एडमिशन दिया जाता था। नहीं, क्योंकि फिर मुझे पढ़ाई। ऐसा ध्यान है, मतलब आई थिंक आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे ऐसा ध्यान है, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ कि पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले भी ये व्यवस्था तो स्कूलों में होती थी कि 10th का रिजल्ट जो है अपना बनाना है, वही जाएंगे जो 9th में प्रॉपर पास करके आगे जाएंगे। तो उसके लिए भी पूरे वो चेक एंड बैलेंसेस उस तरह के होते थे कि एक बेटर प्रिपरेशन के साथ बच्चे आगे जाएं। तो वो स्कूल्स वो करते हैं उस तरह की चीज़। नहीं, तो ये अरविंद केजरीवाल के आने की वजह से हुआ क्या? उसमें आपको बताऊं, करेक्ट मैं थोड़ा सा बताता हूं, उसमें मैंने बहुत अध्ययन किया। जो बच्चे नहीं जाते थे आगे तो उनको फिर उस क्लास में पढ़ाया जाता था, ये निकाल देते हैं।